जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी में हम लोग देख रहे थे विटामिन से संबंधित चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विटामिन बी3, बी2 तक हमने पढ़ रखा है। तो दोस्तों अगर मैं पढ़ा आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। देखिए हमारे पास जो है विटामिन बी3 जो होता है बी कॉम्प्लेक्स में आता है, ठीक है। और यहाँ से भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको क्या आता है। विटामिन बी थ्री को क्या बोला जाता है, विटामिन बी समूह का अंतर्गत आता, कह सकते हैं विटामिन बी समूह का ही एक भाग है विटामिन बी3। तो कह सकते हैं यह विटामिन बी समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर बात करें कि ये जल में घुलनशील होता है कि नहीं, तो यह भी विटामिन जो होता है यह जल में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है। तो आप लोग को पढ़ाए होंगे कि विलेयता के आधार पर विटामिन दो रूप में बांटा गया है, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील विटामिन। तो यहाँ पर जो विटामिन बी3 जो है जल में घुलनशील विटामिन होता है। अगर बात करें कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। याद रखिएगा, विटामिन बी3 का नाम क्या होता है, नियासिन होता है। तो ये आपकी ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विटामिन बी3 का नाम बताइए, तो क्या होता है, नियासिन। अगर बात करें कि इनसे होने वाला रोग, मतलब इसकी कमी से शरीर में कौन कौन सी रोग होती है, ठीक है। तो पहला ध्यान देने की बात है कि इसके कमी से हमारे शरीर में इसकी कमी से किन किन चीज़ों का रोग होती है, कौन कौन सी रोग होती है। तो पहला अगर बात करें कि इसकी कमी से शरीर में पिलाग्रा, ठीक है, पिलाग्रा नामक रोग होती है, जिसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। मतलब इसकी कमी से जो प्रमुख रोग है पिलाग्रा नामक रोग होती है, और जिसे हम इस बीमारी का नाम क्या दिया गया, जिसे हम 4D सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, जिसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अलावा इनकी कमी से हमारे शरीर में कौन सी रोग होती है, पाचन क्रिया में कमी आती है। जो हम लोग को भोजन खाते हैं, तो हम भोजन खाया हुआ भोजन हमारे पेटों में जब जाता है तो ये पूरी तरीक़ा से पचता नहीं है। मतलब इस विटामिन की कमी से पाचन क्रिया भी प्रभावित हो जाती है, ठीक है। तो पाचन क्रिया में कमी आती है किस विटामिन की कमी के कारण, तो विटामिन बी3 के कमी के कारण। अगर बात करें कि इसकी कमी से मानसिक विकार की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। मतलब इस विटामिन की कमी से मानसिक विकार की समस्या भी क्या होती है, और उत्पन्न होती है। जैसे तनाव, बहुत ज़्यादा तनाव रहेगा। इसके अलावा क्या होती है कि याद किया हुआ चीज़ भी आप भूलिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मानसिक विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं इसकी कमी कारण, विटामिन बी3 के कमी के कारण। अगर बात करें कि विटामिन बी3 का जो स्रोत है, विटामिन बी3 का स्रोत क्या क्या है, मतलब कि विटामिन बी3 की कमी से होने से बचने के लिए, हमारे शरीर में विटामिन बी3 की कमी ना हो, इससे बचने के लिए हमको कौन सी आहार लेना है। तो हम पहले जानेंगे कि विटामिन बी3 की कमी के लिए हम लोग को वैसे स्रोत लेना है जो इसकी पूर्ति करे। तो जैसे यहाँ पर बात करें कि ईस्ट जो है, ईस्ट में विटामिन बी3 पाया जाता है, इससे पूर्ति हो जाएगा। इसके अलावा जो मांस वगैरह जो होती है, ठीक है, तो ये भी पूर्ति कर सकता है। ये हरी सब्जियां भी इनके मुख्य स्रोत है। इसके अलावा और अन्य स्रोत होते हैं जो विटामिन बी3 को क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। खास करके आपको ये चीज़ याद रखना है कि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। और इसके बाद में ये याद रखना है कि इससे होने वाला रोग कौन कौन सी है। तो यहाँ से एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो विटामिन बी3 का मुख्य स्रोत जो है ईस्ट है, मांस है और हरी सब्जियां हैं। ये सब जो होती है विटामिन बी3 का भरपूर मात्रा पाया जाती है। और इसको खाने से क्या होती है, भोजन में प्रत्येक दिन लेने से ये क्या होती है, विटामिन हमारे शरीर को मिल जाता है, ठीक है। तो विटामिन बी3 हमने कवर किया। तो दोस्तों इससे पहले हम विटामिन ए पढ़ा चुके हैं, विटामिन बी1 पढ़ा चुके हैं, विटामिन बी2 पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ाएं विटामिन बी3। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ा हुआ आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो लेकर। धन्यवाद।